नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस प्लेनेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। हम इस समय लाइव हैं। एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर वे में आ पा रही है कि नहीं। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कमेंट में आप लोगों को देख नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो एक बार चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करना आपको ही। इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग आज जो काम करने वाले हैं तो समझिए ज़रा क्या करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है वो आज है JSM। ध्यान रखिए ज़रा बच्चों, JSM, JS, जैसा कि आपको थंबनेल में भी पता चल रहा होगा, JSM पे हम लोग काम करने वाले हैं। JSM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। अब ये कब काम करता है, कब नहीं काम करता है, किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं प्रश्नों के सॉल्यूशन के दौरान, कब नहीं कर सकते हैं, इनकी क्या क्राइटेरिया क्या है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए JSM की हालत क्या है। पहली बात तो कुछ आगे बढ़ने से पहले हम लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं, समझ। JSM जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। ये का मतलब जूनियर वैल्यू से स्टार्ट होता है। जूनियर वैल्यू से स्टार्ट होता है। हम ये देखते हैं कि जूनियर से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, और उस चीज़ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि JSM जो मेथड है वो किसी एक चैप्टर पर अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे चैप्टर्स पर इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाओगे कि सर कॉन्सेप्ट एक है, चैप्टर अनेक है। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं उनको उनके सॉल्यूशन के दौरान आप ये पाएंगे इन सभी मेथड का इस्तेमाल, ये जो मेथड है यूनिक मेथड है, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन अंदाज में सॉल्यूशन के तौर पे किया जा सकता है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बेसिक तरीके से होता है और उसको फिर शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए ज़रा। देखिए ज़रा। कहानी कुछ ऐसी है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हैं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये देखा जाए तो परसेंटेज के प्रश्न के अंतर्गत आता है। अब हमें क्या करना होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर होता क्या है, 640 लड़के हैं, इनका क्या करेंगे, 60% निकाल लेंगे, 360 होगा, 360 का 80% निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे और इंटू 100 करेंगे, जो भी करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सफल आ जाएगा। असफल का पूछा होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, जबकि ऐसा हम नहीं करेंगे। पहली बात तो है कि JSM हम मेथड यूज करने वाले हैं, समझना जरा। धीरे धीरे आप लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे, मैं ये मानता हूँ। धीरे धीरे आप लोग कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल आ जाओगे। बस ये है कि बशर्ते चीज़ों को ध्यान से सुनना और देखना है। ये देखिए, पहले क्या है, लड़के हैं, बॉयज हैं और ये गर्ल्स है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट को लिख लो यहाँ पे। तो बॉयज तो है 640, बॉयज कितने हैं, 640 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 360। बहुत ध्यान से सुना जरा, 360। 60% लड़के, आप समझिए इस चीज़। 60% का मतलब ये हुआ कि अगर सफल रहे हैं, पास रहे हैं, क्योंकि आंसर में जो पूछा गया है वो असफल का पूछा गया है, फेलियर पार्टी के बारे में। मुझे बताइए 60% अगर बॉयज फेल हैं, 40% 60% अगर पास हैं तो 40% क्या है, फेलियर है। हम चाहते हैं कि सर फेल जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में पता चले, और ये 80% अगर पास है तो कितना होगा, 20% गर्ल्स हो जाए। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। एक बार फिर से देखें, बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ। 18-20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के बाद आपको दावा करता हूँ कि आप इस चैप्टर पे या इस मेथड पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड करते हुए नज़र आओगे। आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ये मेरा दावा है।
अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि सर हम ये चाहते हैं कि सर हम यहाँ पर नंबर का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके रेशियो में, जो नंबर है ना वो रेशियो में आना चाहिए। तो किससे काटोगे बताओ जरा, इसको काट लो आप जरा, 4 से काटोगे क्या, 16 और 9, ठीक है इसको काटो जरा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात, एक बार समझो जरा कि हमने इसको काट दिया है, 4 से काटा है, तो कितना हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जेएसएम जब भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जेएसएम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जेएसएम की पहली कंडीशन ये है कि आप नंबर्स का जो है ना वो रेशियो लेंगे, नंबर्स का रेशियो लेंगे। बार बार कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, नंबर्स का आप लोग क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, नंबर्स का रेशियो लेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि सर जेएसएम में क्या होता है, यहाँ वाली वैल्यू जो है ना, इन दोनों का एवरेज वैल्यू जेएसएम क्या देता है, जेएसएम जो है वो देता है आपको एवरेज वैल्यू देता है। जेएसएम जो है वो क्या देता है, एवरेज वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू देता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, एवरेज वैल्यू देता है ये, जेएसएम एवरेज वैल्यू देता है। तो एवरेज वैल्यू दोनों का मिला करके देखो, पूरे का मिला करके सफल या असफल की बात करेंगे। ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो आंसर भी फेल में आएगा। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सर क्या हो रहा है, यहाँ से देखो मिनिमम वैल्यू, जे का मतलब जूनियर वैल्यू, जूनियर वैल्यू कौन सी, 20। हमने माना कि सर हर एक चीज़ है वो 20% है। सुनिए ध्यान से, ये भी 20 है, ये भी 20 है, लेकिन हम यहाँ पे गए तो हमें पता चला कि सर ये 20% ज़्यादा है। 20% से कितना ज़्यादा है, ये 20%। तो हमने कहा कि सर ये 20% अगर ज़्यादा है, एक पर अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है, एक पर अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो इसके रिगार्ड मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 16 है। 16 को एक पर 20%, तो 16 पे कितना परसेंट, 320%, 320%, 320% की वृद्धि हो रही है, 320% की वृद्धि हो रही है, कितने पर सर, 25। आप इसको काटिए छाटिए जरा, 5 से काटिए, 5 6 के 30, 5 चौक 20, 64 बटा कितना होगा, 5 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ जरा, 12.8 हो जाएगा, 12.8%। अच्छा ये प्लस में है, इसका मतलब आप समझिए जरा, हो सकता है कि आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर इतने सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यकीन मानिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये वर्बली कर पाएंगे आप लोग। अब ये 12.8%, एक्चुअली हमने जो माना था कि सर 20% है, 20% ही आंसर है, वो गलत है। 20% हमने जो माना था उससे 12.8 ज़्यादा है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, समझना जरा, ये वाला जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 + 18, सॉरी 12/8, मतलब कितना हो जाएगा बताओ जरा, 32.8% इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जेएसएम की कुछ कंडीशंस हैं। जेएसएम कब काम करता है, जेएसएम तब काम करता है जब पूरे का मिला करके आपसे पूछे कि सर पूरी ABC के नंबर्स का के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनके परसेंटेज या एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तीनों चारों क्लास का मिला करके अगर एवरेज पूछे या परसेंटेज पूछे तो हम लोग जेएसएम लेते हैं। क्यों, जेएसएम क्या करता है, एवरेज वैल्यू पता करता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर जेएसएम में हमें नंबर्स का जो रेशियो लिया जाता है, लेना पड़ता है, नंबर्स का रेशियो लेना पड़ता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि सर जो मिनिमम वैल्यू होती है, जे का मतलब जूनियर वैल्यू होती है, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर ये कितना ज़्यादा है। हमने माना कि सर 20 ही है, लेकिन हम इसके पास गए तो पता चला कि सर 20 से कितना ज़्यादा है, आपने बोला कि सर 20%। अगर एक पर 20% का इंक्रीज हो रहा है तो सर इसके कितने लोग हैं, सर 16 लोग हैं यहाँ पे, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ सर, 320 का हुआ। जो 320 का इंक्रीमेंट हुआ वो कितने लोगों पे हुआ, तो आप कहेंगे सर टोटल 16 और 9 25 लोगों पे है। एक्चुअली ये एवरेज होता है, एवरेज का मतलब एक का, ये प्रत्येक का होता है। ये जो इंक्रीमेंट है 320% का, ये 25 लोगों पर है, तो एक पर कितना होगा, 12.8 का। जो आपने माना था 20 माना था वो गलत था, 20 से ज़्यादा 12.8 होगा, इसका मतलब 32.8 होगा। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर फेलियर की बात की है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 60 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, अगर 60 लूँगा 80 लूँगा तो ये पास है, तो आंसर भी क्या होगा, पास में आएगा, और फिर उसको 100 से माइनस करना पड़ता। एक बार थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हूँ, आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पर 60 और यहाँ 80 लेता ना, तो ये भी पास है, ये भी पास होता, तो आंसर भी पास में होता। जबकि हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, असफल, मतलब फेलियर पार्टी को लेके आना है, तो 100 में से माइनस करना पड़ता। क्लियर है,
हो सकता है कुछ विद्यार्थी इसमें सहजता महसूस नहीं कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ चलते रहें। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं सिखा पाऊँगा। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे आती है मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में इंस्टॉल कर सकता हूँ, बशर्ते आप लोगों का रिसीवर जो है वो प्रॉपर मोड में काम करे। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक जा रही होगी क्लास, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है, 100% नोट्स बना के रिवाइज करते रहना है। चलिए, पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। मुझे लगता है नहीं है कि किसी को दिक्कत होगी। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे करना चाहें तो हम इसको ऐसा करना चाहें, पास पास खेल दें। देखो जरा, ये कितना होगा, 640 था, ये कितना था बताइए जरा, 360। 360 मैं पास से खेल रहा हूँ। देखो, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, मैं पास पास खेल देता हूँ। ये पास है कितने, 60% यहाँ पास हैं, यहाँ कितने परसेंट पास हैं, 80% पास हैं। तो आंसर भी क्या आएगा, पास में आएगा। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। 0 से 0 कट गया, इसको n का रेशियो निकाल रहे हैं, 4 से काटो ना आप, 4 से काटो 16 और ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? बात को ध्यान से सुना। कितना ज़्यादा है बताओ जरा, आप कहोगे सर 20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, 20% का ज़्यादा है। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? 1 पर 20 तो 9 पे कितना, 180। 180% ज़्यादा है, 180% ज़्यादा है। कितने पर सर, 16 पे। तो 1 पर कितना ज़्यादा होगा, आप काटेंगे 45/4, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 10 11 11.25 44, 11 चौक 44, 1 कितना हो जाएगा बताओ जरा, 25 हो जाएगा क्या? पर चेक करना भाई जरा, एक बार चेक करना जरा, कितना हो जाएगा 20, कितना, और 360 हैं लड़कियाँ, 20 और 180। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया भाई, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया इसको थोड़ा सा, ये 25 होगा ना यहाँ पे, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ रेशियो ही मैंने गलत लिख दिया। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे कितना होगा बताओ जरा, ये 16 9 25 हो जाएगा ना। तो आप 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे 36 पंजे 180 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.2% हो जाएगा, 7.2%। 7.2% ऐड करना है, मतलब ये क्या होगा, जो हमने 60 60 60 माना था उसमें ज़्यादा हो गया 7.2, मतलब 67.2% क्या हो रहे हैं, ये बच्चे पास हो रहे हैं। ये क्या है, एवरेज पास हैं। ये क्या है, ये भी पास, ये भी पास, तो ये भी क्या है, पास है। तो आप ये कहेंगे कि सर मुझे तो चाहिए फेलियर का, तो 100 में से आप क्या करेंगे, 100 में से आप माइनस कर देंगे 67.2 को, तो आप पाएंगे कि 32.8 हो गया परसेंट। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि आप अगर पास पास तो यहाँ पे भी पास लेके चलेंगे, अगर फेल फेल तो यहाँ पे फेल होगा। तो आप एक बार में क्लियर करें कि सर मुझे 40% फेलियर चाहिए और 20% फेलियर चाहिए, एग्रीगेट सीधा सीधा आपको दे देगा कितना, 32.8। क्लियर है? चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, मैंने क्या किया कैसे किया। हमेशा रेशियो का काम करना है, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, 100% आपको समझ में आएगा। आप चलते रहें, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, मेरा ये दावा है। ध्यान से सुनिए और देखिए इस प्रश्न को। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर प्रश्नों में आप देखेंगे कि सर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ लिख देंगे, बहुत ध्यान से सुना जरा। तो आज रेशियो कितना है, 4:1 है, 4:1 है, 4:1। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि सिर्फ एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं होता, एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये अलग अलग जगहों पर इसका, अलग अलग चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, और यहाँ पूछा नहीं मिलती है। तो मुझे बताओ, अगर 75% को मिलती है तो 25% को नहीं मिलती है, क्योंकि आंसर किस में आएगा, नहीं 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 में, 25 को नहीं मिलती। 70% को मिलती है तो इसका मतलब 30% को नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि सर हमें हमें क्या करना है, समझिए ज़रा, हमें निकालना है नहीं मिलती है तो 70% को अगर लड़कियों को मिलती थी तो 30% को नहीं मिलती, 75% लड़कों को मिलती है तो 25% को नहीं मिलती।
अब हम एग्रीगेट यहाँ पे वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो क्या आएगा, नहीं नहीं नहीं। हनी सिंह का क्या था, पानी पानी पानी, ठीक है ना। तो नहीं 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 में अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है 25 से, कितना ज़्यादा है बताइए जरा। आप कहेंगे सर प्लस का 5%, 5% ज़्यादा है। एक पर 5% तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना, एक ही है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5% इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने में सर बताइए जरा, 4 और 1 5। तो हमने कह दिया कि सर प्लस का 1% होगा। मतलब ये है कि जो आपने सोचा था ना वो उससे एक ज़्यादा होगा। तो 25 आपने सोचा था, भाई आपने सोचा था 25 25 25 ही है, लेकिन यहाँ पे 5 ज़्यादा था। तो हमने कहा कि सर हमने 25 सोचा था उससे एक ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा 25 सॉरी कितना होगा 26। यही इस प्रश्न का। आप चाहें तो 75% 70 से भी कर सकते हैं, लेकिन मिलती है और ये मिलती है, उसको 100 में से माइनस करना होगा, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। बात समझ में आ रही है। वरना यहाँ पे क्या करते पता आपको, इसको मानते आप 400, इसको मानते 100, फिर परसेंटेज वैल्यू निकालते ज़्यादा डिफिकल्ट होता। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ। रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर्स के रेशियो के बारे में जानकारी लेनी है। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू होगी ना तो उसको गुणा करने में दिक्कत होगी आपको। आप समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, इसको इसके रेशियो से गुणा करना है, इसको रेशियो से गुणा करना है। 5 ज़्यादा है, 5 को 1 से गुणा करना है, टोटल कितना 5 हो गया। कितना हो गया, 4 1 5। यहाँ पर ध्यान रखिए कि सम ऑफ रेशियो अनुपातों के योगफल का भाग देना है। उसका वजह ये है, उसके 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 वजह क्या है, हम ये चाहते हैं कि सर एवरेज जो होता है वो एक पर या प्रत्येक की बात करता है। अगर हम कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट 5% का है तो सर कितने लोगों पर है ये बताओ जरा। सर 5 लोगों पे ये तो इंक्रीमेंट है, तो एक पर कितना होगा। हमेशा यूनिट वैल्यू को फाइंड आउट करने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। समझ में आ रही बात, हमेशा हम लोग यूनिट वैल्यू को फाइंड आउट करने की दिशा में काम करते हैं। ये 5% का जो इंक्रीमेंट है ना वो टोटल कितने लोगों पे है, सर 5 पे है। एक पर कितना होगा, 1% का, मतलब इंक्रीमेंट जो आपने सोचा था उससे एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब आंसर 25 नहीं होगा, क्या होगा 26%। मेरे ख्याल से क्लियर होगा मैं। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ बने रहें, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने आपको पहले ही बोला था कि चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी, रन करेंगी, और वो होगा ऐसा। बस शर्त ये है कि आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक शहर की जनसंख्या ऐसे दे रखी है, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू, सच बताऊं, ये एग्जाम में जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये है कि आपके पास इसका कोई लॉजिक है कि नहीं, इस्तेमाल है कि नहीं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई आपके पास ऐसा लॉजिक, ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन को आराम से कर। वरना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डीपली तरीके से सॉल्व करेंगे टाइम खा जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर एक काम कर कीजिए जरा, मेल और फीमेल, पहले महिलाएं हैं तो हम लोग पहले फीमेल की बात करेंगे और बाद में हम किसकी बात करेंगे, मेल की बात करेंगे। यहाँ पर रेशियो कितना है, 43:2 कितना है भाई बताओ जरा, 43:2 कितना है, 40 है। जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना आपको। जो वैल्यू गिवन है इसमें कहीं दे रखा है शिक्षितों की संख्या, महिलाओं में शिक्षित कितने हैं, 24% है, 24%। और पूछा क्या है, शिक्षितों की, लिटरेट लोगों की नंबर्स पूछे हैं। तो सर मुझे बताइए कि 24% तो फीमेल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरेट हैं। 90% इलिटरेट हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए, इलिटरेट कितने हैं देखो, 10% आर इलिटरेट। तो हमें तो शिक्षितों की, लिटरेट की पता करनी है बात, तो हम कहेंगे 90% क्या है, लिटरेट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार चेक करो जरा। हमें लिटरेट लोगों के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि 24% जो है लिटरेट है, 24% यहाँ पे क्या है, लिटरेट है। लेकिन यहाँ पर 10% क्या है, इलिटरेट हैं। तो हम इसको काट करके हम ये कहेंगे कि सर हमें क्या करना है, 90% क्या हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा, साक्षर हो जाएंगे। 90% क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि आंसर क्या पूछा है, साक्षरों की संख्या, लिटरेट परसेंटेज। तो लिटरेसी परसेंटेज, तो लिटरेसी, लिटरेसी और फिर लिटरेसी, इसको काट छांट नहीं कर सकते इसका। अब आपको वैल्यू ये निकालनी है, इस दिशा में काम करना है। मैं चाहता हूं कि मैं परसेंटेज निकाल लूं कि सर कितने परसेंट लोग लिटरेसी वाले हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा होगा बताओ जरा, कट तो रहा नहीं, तो कितना ज़्यादा हो गया बताओ जरा, कितना ज़्यादा हो गया, आप क्या बोलेंगे बताओ।
कितना ज़्यादा हो गया बताओ फटाफट। आप कहेंगे सर ये हो गया आपके 24 66 हो गया क्या, 66% हो जाएगा क्या ज़्यादा, वो चेक कर दो। 6 4 10 6 2 8 1 9, 1 पर 66 तो 40 पे कितना 66 इंटू 40। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखिए मैं क्या करूँगा सच बताऊँ, मैं ऑप्शन को देख करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के आसपास ले चलूँगा और उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। पूरी तरीके से वैल्यू को मैं नहीं फाइंड आउट करूँगा, मैं एक इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए। अब हम लोग किस तरीके से काम करेंगे ध्यान सुनें। 1 पर कितना ज़्यादा 66%, तो 40 पे कितना 66 इंटू 40। अच्छा टोटल लोग कितने हैं सर, यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 83। अब देखना यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं कह रहा हूँ कि सर ऐसा है, इस 40 को बहुत ध्यान से सुना जरा, जो काम कह रहा हूँ, इस 40 को मैं काट के यहाँ नीचे 10 कर दूंगा तो हिसाब से ये कितना हो जाएगा 8.3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अरे 40 है ना, मतलब 4 इंटू 10 है, उस 10 को नीचे रख दूंगा तो कितना होगा 8.3। ये काम करना पड़ेगा। आजकल के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, बच्चे दिमाग खराब कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझो जरा, बहुत ध्यान से सुना जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये 83 कैंसिल हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 कट गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ समझना जरा, ये 4 हो गया, ये 8 पॉइंट कितना हो गया, ये 40 था, उसको मैंने 4 इंटू 10 कर दिया, 10 को यहाँ पे नीचे रखा तो क्या होगा 8.3। अच्छा मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग ये लगाता हूँ कि सर ऐसा करते हैं, इसको लगभग मैं काट देता हूँ, लगभग मैं काट देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 8 बार में, लगभग मैं 8 बार काट देता हूँ। 8 या 24, 8 8 24 64 और 2 66, तो लगभग कितना आ रहा है 32% का इंक्रीमेंट आ रहा है, 32% का लगभग आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, 32%, 32%, 32% का लगभग इंक्रीमेंट आ रहा है, लगभग 32% एक्स्ट्रा आ रहा है, 32%। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 32 ज़्यादा होगा, 24 हमने माना था, 32 ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 56, लगभग 56% के आसपास हो गया, लगभग 56% के आसपास हो गया। मतलब ये है कि उस जनसंख्या में 56% लोग, लगभग में 56% लोग क्या है साक्षर हैं। कितने का सर, इतने का, इसका 56% निकालो, 311,250 इंटू 56, 56 कर लो आप जरा, 56/100 कर लो, चलो खुश रहो आप। तो आप हिसाब से मैं क्या करता 5.6 कर देता है कैंसिल करके, लेकिन आप लोगों को समझाने के चक्कर में मैं इतना सब कर रहा हूँ। 1 0 से 1 0 कट गया, ये तो 100% तय है कटेगा ये। 2 5 से काटो, 2 5 से काटोगे तो 5 6 30, 1 5 दूना 10, देखो 5 6 30, 1 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 5 5 25, कट गया, 2 से 28 हो गया। अब क्या करना है सुनो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रही है। 6225 को मैं 7 इंटू 4 कर देता हूँ, 6225 को मैं 4 गुना कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 0, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 1 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और इसको मैं 7 से गुणा करता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा देखो जरा, 0 0, 9 7 63, 3 6 हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 34, 34 34, और 7 दूना 14, 3 17, मतलब 17 4 300 के लगभग से ऊपर ही आएगा, से ऊपर थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा ऊपर ही आएगा, 17 4 300 से ऊपर आएगा। ऊपर का मतलब थोड़ा सा कम आएगा, मैं क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है थोड़ी सी ज़्यादा हमने ले रखी है तो ये कम होगा। 17 4 300 से कम कौन सा है, 17 4 300 से कम जो है वो क्या है, 17 4 300 से, सॉरी 1 7 4 है, ठीक है ना, यही होगा। ये तो बहुत कम है, ये ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये आंसर होगा 17 700, ठीक है ना। इससे जस्ट कम की बात हम करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको। कैलकुलेशन बहुत स्टैंडर्ड अच्छे लेवल की है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सुनिए ध्यान से, ये लगभग क्या है कि 8 से ज़्यादा बार, देखो 8 के 24 और 8 66.4 आएगा, लेकिन हमने इसको कितना मान लिया 8 मान लिया,
मतलब जो वैल्यू आ रही इससे ज़्यादा आएगी। 17,000 कितना ये ये है आपके 1,74,300, 1,74,300 है ना, 1,74,300 है, ठीक है ना। तो एक मिनट रुकना, 74,300 थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब ये आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर दी, 1,74,300 है ना, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। जो वैल्यू होगी वो ये 1,74,300 से ज़्यादा। तो सर ये 1,74,000 तो ये तो हो नहीं सकता, मैंने ये देखने में गलत कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। 74,300 से ज़्यादा कौन सा, ये 1,75,700। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए क्या है कहानी। इन प्रश्नों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। एक बार आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पर आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, अगली बार आप तैयारी करेंगे। तो आप बाद में तैयारी करने की बजाय आप शुरुआत में ही तैयारी करके जाएँ, इस मेथड का, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से पाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कितना परसेंट, 66, एक पर कितना 66, तो 40 पे कितना 66 इंटू 40। लेकिन 40 से हमें गुणा करने के बजाय हमने 10 का भाग दे दिया, 8.3, लगभग में कितना आ गया 32%, लगभग में। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने जो माना था उससे 32% ज़्यादा होगा, मतलब एग्रीगेट कितना परसेंट लगभग हो जाएगा, लगभग में 56%। किसका 56%, इसका 56%। इसका 56% हमने देखा कि सर क्या हो रहा है, लगभग 17,300 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 17,500, 17,500। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा क्वेश्चन है और ये बेस्ट लेवल का प्रश्न है। ये अगर 10% मतलब अगर 100% लोग इस क्लास में बैठे हैं तो उसमें से 10% लोगों को ही बात समझ में आएगी, बाकी लोग सिर्फ समझ नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने मेंटली और फिजिकली प्रिपरेशन नहीं किया है इस क्लास के लिए। आप किसी चीज़ को नई नई चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक नहीं एक्सेप्ट करते जब तक उसकी नीड ना हो, आवश्यकता ना हो। जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपसे नहीं होगा, आपको फिर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी है, चीज़ों को आप समझिए जरा। देखिए 40, यहाँ पर क्लास कौन से, 3, यहाँ पे नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर्स कितना 40 है, तो मैं क्या करता हूँ, 0 0 और 0 काट देता हूँ, तो 4 5 और कितना है 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या है, इनका परसेंटेज जो है वो कितना है, 100% है, 100% है, दे रहा ना आपको, 100% है। ये कितना है, 90% है। और ये कितना परसेंट है बताओ जरा, कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, हमें चाहिए एग्रीगेट, हमें चाहिए क्या, एग्रीगेट, हमें चाहिए एग्रीगेट। यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ वाली वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, आपको पता है। आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू कौन सी इसमें, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। देखिए नंबर्स को हमेशा नीचे रखना है, नंबर्स को हमेशा नीचे रखना है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 80। कितना ज़्यादा होगा, आपने कहा सर 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। 1 पर 10 है तो 5 पे कितना होगा सर, 50% का इंक्रीमेंट यहाँ पे हो गया, 50% यहाँ ज़्यादा हो गया। आगे चलो, यहाँ भी देखना है आपको कितना ज़्यादा है सर, 20% का इंक्रीमेंट है। 1 पर अगर 20% है, 1 पर अगर 20% है तो 4 पे कितना होगा, 80% का, 80% का। और टोटल कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 130 का इंक्रीमेंट हो गया, 130% का इंक्रीमेंट हो गया। सर कितने लोगों पे बताओ जरा, 5 6 4 9 6 15, 15 का भाग देना है, 15 का भाग देना। तो आप करेंगे 5 से काटेंगे तो 26 और बटे में कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 8 से ही 1/3% का, 2/3 सॉरी, 2/3% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ध्यान से सुनिए जरा, 8 से ही 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब जो आपने सोचा था उससे 8 सही 2/3 ज़्यादा है, उससे 8 सही 2/3 ज़्यादा है। मतलब आपने सोचा था 80, 88 एंड 2/3% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो आपने सोचा था, ये देखो प्लस लगा रहा हूँ ना, मतलब ये कि आपने सोचा था ये भी 80 है, ये भी 80 है, लेकिन हमने देखा कि सर ये 10% का ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने लोगों पे सर, 5 पे, तो 50% ज़्यादा। हमने सभी को 80 माना, ये कितना ज़्यादा है, 20, 1 पर 20 तो 4 पे कितना, 80। मतलब 130% जो एक्स्ट्रा है वो कितने लोगों पे है सर, 15 लोगों पर। एक पर कितना होगा, इतने का। इसका मतलब हमने जो सोचा था उससे 8 सही 2/3% ज़्यादा है। मतलब आंसर कितना होगा, 88 एंड 2/3%,
88 N2 by 3%। पिछले प्रश्न में क्या होता कि परसेंटेज वैल्यू निकालने के बाद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जबकि इन सभी प्रश्नों में क्या करना है, आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। सिंपल बात है। देखो तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत, सफल सफल सफल, तो आंसर भी किसमें, सफल में। एक बार देख लीजिए, बाहर निकलेंगे। जो भी विद्यार्थी बीच में से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप अगर बीच से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको शुरुआती तौर पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब से मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 10, 12, 15, 18 क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार करके रखना है, उनको 2-3 बार रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि सर क्या हो रहा है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कहीं पर भी है। एक बार मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेज में, बच्चों ने पूछा कि सर एक बार आप इधर से उधर चले जाते हो, फिर आप इधर से उधर आते हो, भाई वजह क्या है। वजह ये है कि मिनिमम वैल्यू मैं तो तलाश रहा हूँ, चाहे इस साइड में हो, लेफ्ट में हो, चाहे राइट में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 यहाँ पे कहीं पर भी, इधर भी होता तो भी हमें, इधर होता तो इधर चलना पड़ता, और इधर है तो हमें इधर चलना। समझ में आई बात। हमें मिनिमम की तलाश है, हमें मिनिमम वैल्यू की तलाश है, वहां से हम कंपेयर करते हैं। JSM मतलब जूनियर वैल्यू से हमें कंपेयर करना है। इसको कुछ लोग डेविएशन मेथड भी कहते हैं, समझिए जरा। कुछ लोग इसको डेविएशन मेथड भी कहते हैं, डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और इस डेविएशन मेथड का इस्तेमाल अलग अलग चैप्टर्स में होता है। आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या मेथड हो सकता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो दे रखा है। हम रेशियो के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, 3 अनुपात कितना होगा तो होगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है 20%। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इन्होंने बोला है कि सर वयस्क नहीं है, तो 20% अगर एडल्ट हैं तो इसका मतलब 80% एडल्ट नहीं है। 80% एडल्ट नहीं है, ध्यान रखिए। नहीं है पूछा है तो आपको नहीं है नहीं है नहीं है मैं आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर 25% एडल्ट हैं तो 75% नहीं है, 75% नहीं। आप इस बात को समझिए। कभी हमें यहाँ पर एडल्ट 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 पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन एडल्ट में हमें पूछ रहा है, वयस्क नहीं है, इसका मतलब 20% है तो 80% नहीं है, 25% है 75% नहीं है। अब हमें यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है आपसे अच्छा कौन जानता है, ध्यान से सुनिए जरा। यहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू तो ये कितना ज़्यादा है सर बताइए जरा। 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। एक पर अगर 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने हैं, 3 है। मतलब 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने पर सर, अनुपातों का योगफल कितना है, 5। मतलब एक पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3% का। एक पर कितना परसेंट का, 3% का। एक पर 3% का अगर हो रहा है तो हमने 75 माना था, ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 75 और 3 कितना होगा, 78। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा 78%। बहुत आसान है प्रश्न सॉल्व करना, बशर्ते ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतर चुका हो। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जब, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी प्रश्नों को सॉल्व करने में, बहुत कम एनर्जी के साथ। वरना क्या करोगे, इसको 300 इसको 200 करोगे। आप उस तरीके से भी प्रश्न सॉल्व करोगे तो भी मिलेगा, लेकिन ये डेविएशन मेथड या फिर JSM मेथड इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। आप कोई ऐसे हवाबाजी यहाँ पे नहीं है कि परियों ने कहानी गढ़ दी कि सर ऐसा बेटा ये कर दो, इंटू 100 कर दो, नहीं। लॉजिक को समझिए, इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसानी मिलेगी। देखिए रेशियो पे खेलना, आपको नंबर्स के रेशियो पे खेलना, पहली बात तो ये। हमने देखा कि सर 75% सब कुछ है, लेकिन ये 5% ज़्यादा हो गया। एक पर अगर 5% तो 3 15%, टोटल 15% का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 5 पर। एक पर कितना होगा, हमेशा ध्यान रखिए। मैं कहता हूँ कि JSM जो होता है ना, एवरेज वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू देता है। एवरेज वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू मतलब ये है कि एक की वैल्यू कितनी है। तो 15% का इंक्रीमेंट है, वो तो 5 लोगों पर है। एक पर कितना होगा, 3% का, वो ऐड करना है। ठीक है, चलते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप दूसरी बार और देखना,
दूसरी बार में ना समझ में आए तो तीसरी बार और देखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर 3-3 बार देखने की बात चल रही है, इसका मतलब दिमाग का वर्जन थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। एक बार में अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप लोगों को 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, ये काम करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है ना। ये बात, ये चीज़ें हैं आपको सीखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए आप, पहले तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। क्या इस प्रश्न का जवाब होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ध्यान रखिए। चैप्टर कौन सा हो गया? एवरेज का हो गया। अब तक हम परसेंटेज में थे, अब हम एवरेज में आ गए। कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर अलग हो गया। देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है? देखिए 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, इनका एवरेज कितना है? 51 है। और दूसरे जो 9 विद्यार्थी हैं, 9 हैं, उनका कितना है? 68। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए जरा। और हमें जो वैल्यू निकाल के लानी है, वो वैल्यू निकाल के लानी है ये वाली वैल्यू निकाल। क्लियर है? उसने बोला है सभी विद्यार्थियों के, सभी विद्यार्थियों, इसका मतलब एवरेज वैल्यू निकाल। रेशियो, ये नंबर्स का ही रेशियो है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर कितना? जेएसएम का मतलब जूनियर वैल्यू से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बताओ जरा। सर ये तो मुझे लगता है 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 1 पर अगर 17 तो 9 पे कितना? 9 है ना, 17 9 153 हो जाएगा। 153, 153 ज़्यादा हो गया कितने पर? 17 पे। का मतलब जो आपने सोचा उससे 9 ज़्यादा होगा, जो आपने सोचा उससे 9 ज़्यादा होगा। तो 51 आपने सोचा था, 51 और 9 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का जवाब। समझ में आ रही बात? 100% कैलकुलेशन फ्री मेथड है ये। आप नहीं तो क्या करते पता आपको? 8 को 51 से गुणा करते, 9 को 68 से गुणा करते, उनको सबको जोड़ते, उसमें 17 का भाग देते, आपको आंसर यही मिलता। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने देखा कि सर जेएसएम हमने यूज किया। कौन सा मेथड भाई? जेएसएम, जूनियर वैल्यू को हमने जूनियर वैल्यू को तलाशा। सर जूनियर कितना है? हमने माना कि सर 51 ही है, लेकिन यहाँ पे जब गए तो हमने देखा सर इसके पास तो 68 है, इसका मतलब कितना ज़्यादा है? आपने बोला सर 17 ज़्यादा है। 1 पर 17, तो यहाँ लोग कितने हैं सर? 9 है। तो 17 को 9 से गुणा करोगे, टोटल 153 ज़्यादा हो रहा है, 153 ज़्यादा हो रहा है। अब ये 153 ज़्यादा है, हमने अभी कुछ देर पहले बोला था कि सर यूनिट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। 153 ज़्यादा है कितने लोगों पे? सर आपने बोला कि सर टोटल 17 लोगों पे ज़्यादा है। 1 पर कितना होगा? 9। इसका मतलब आपकी सोच से 9 ज़्यादा आंसर है। तो आपने सोचा क्या था? 51 से 9 ज़्यादा होगा 60। क्लियर है? समझ में आ रही होगी बात। पर डाउनलोड कर लें, मैं आगे बढ़ूँगा, थोड़ा स्क्रीन से मैं बाहर हूँ। बढ़िया, आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखें आप लोग जरा, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। द एवरेज इनकम ऑफ 40%, चलिए 40 व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे कितना? 35, ठीक है ना। ये नंबर्स के बारे में है, ये नंबर्स के बारे में है। इनका एवरेज कितना है? 42, 4200। और यहाँ कितना है बताइए जरा? 4000 है, 4000। देखो पहले तो आपको ये रीअरेंज करना पड़ेगा, ये आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, ये सिस्टम पूरा रीअरेंज करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। पूरे समूह के बारे में पूछा है, पूरे समूह के बारे में पूछा है। मैंने हमेशा बोला है कि हमें ये वैल्यू ये वाली चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो पहले तो काम करते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। 5 से काटो, 5 को 8 से, और ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना ज़्यादा हो जाएगा बताओ जरा? ये कितना ज़्यादा हो गया? 1 पर कितना ज़्यादा हो गया? 200 ज़्यादा हो गया। 1 पर 200 हो गया तो 8 पे कितना होगा? 1600। अब थोड़ा सा आप लोग सही ट्रैक पे हैं, सुन लो। जूनियर वैल्यू कितनी है? 4000। हमने माना कि सर 4000 ही है, ये भी 4000 है, लेकिन हम देखें तो पता चला कि सर 200 ज़्यादा है। 1 पर 200 ज़्यादा, तो 8 पे कितना? 1600 ज़्यादा है। सर 1600 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने पर है?
15 लोगों पे, 15 पे है तो 1 पर कितना होगा, 1 पर कितना, 5 से आप काट छाँट करें, 5 से काट छाँट करेंगे कुछ मिलेगा आपको, तो कितना होगा 320 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो जरा, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 3 एकम 3, 106 सही 2/3 होगा क्या, 106 सही 2/3 होगा यहाँ पे, एक बार रुकिए जरा, 106 सही 2/3 होगा, 106 सही 2/3 होने का मतलब ये हो जाता है कि आपने जो सोचा था उससे इतना ज़्यादा है, उससे इतना ज़्यादा है, मतलब 4000 सोचा था, 4106, ये जो वैल्यू होगी 4106 सही 2/3 होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर। 4106 सही 2/3 कोई ऑप्शन है क्या, 4106 सही 2/3। देखिए कितना फास्ट ये मेथड है, कितना फास्ट मेथड है, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे देखेंगे, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, समझे जरा, कैसे किया है मैंने, क्या किया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमेशा जेएसएम का इस्तेमाल जो होता है वो तभी कर सकते हैं हम लोग जब पूरे ग्रुप की बात, ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, उनके नंबर्स का रेशियो हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे में एवरेज जो रेट पता करनी होती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हम पहले नंबर्स का रेशियो निकालते हैं और फिर जेएसएम जूनियर वैल्यू से कंपेयर करते हैं कितना ज़्यादा कितना कम। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वही काम किया कि सर इसका रेशियो ले लिया, कितना ज़्यादा है सर, 200 ज़्यादा है, 1 पर 200 तो 8 पे कितना 1600 का, 1600 का जो वृद्धि हो रहा है, 1600 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने लोगों पे हो रहा है सर, 15 लोगों पे हो रहा है, तो 1 पर कितना होगा, हमें हमेशा कहते हैं यूनिट वैल्यू निकालिए, तो 106 सही 2/3, इसका मतलब जो आपकी सोच थी उससे 106 सही 2/3 ज़्यादा है, ऐड कर दीजिए, 4000 में ये ऐड कर दीजिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर माइनस वाला कर लो, बड़ी वैल्यू को सोच लो, देखिए इतना सब सोचेंगे परेशान हो जाएंगे, एक मेथड आप पकड़ के रखिए, मिनिमम वैल्यू से अपने को चलना है, कहानी खत्म। ठीक है, चलते हैं आगे, समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है ना, ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, नोट डाउन आप लोग कर लो। बढ़िया आगे, पहले खुद पॉज करके पढ़ा करो, देखा करो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ा करो। ये भी एवरेज, देखो एवरेज का प्रश्न है, हम जेएसएम ही इस्तेमाल करेंगे। 30 का कितना है बताओ जरा, नंबर्स 30 का 30 का जो एवरेज है वो कितना है, 20 है, 20 है, ये नंबर है, ध्यान रखिए। अच्छा एक काम करते हैं, हमें इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, मतलब 3:2 कर देते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं 3:2 कर देते हैं, 3:2 कर देते हैं, 3:2 हो जाता है, 30 का 20 है, ठीक है, और 20 का कितना है 30, हमें हमेशा नंबर्स का रेशियो निकाल के रखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 परिणाम है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के 30 है, तो हमें रेशियो लेके चलना है, तो 3:2 होगा, 3:2 होगा। अब क्या करना है सुनिए ध्यान से, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निकालनी है अपने को, मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमने इसको 20 माना, लेकिन पता चला कि सर ये तो 10 ज़्यादा है, 1 पर 10 तो 2 पे कितना 20, टोटल 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर 5 पे, तो 1 पर कितने का होगा 4 का होगा, 1 पर 4 का होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, सभी परिणामों का औसत कितना। मैं आपको कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन फ्री मेथड है, आप देखें समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, किसी चीज़ की जब इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है तो हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ये सच्चाई है, कड़वा सच है, जब तक हमें उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती तब तक हम उस पर काम ही नहीं करते, तो ये बाद में सोचने के बजाय अभी से सोचना स्टार्ट कर दो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, डाउनलोड कर लो इसको जरा।
ठीक है, क्लियर है ये बात? बढ़े आगे, समझ में आ रही बात? ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक फल विक्रेता ने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए। अब ये है कि आप उस चीज़ को अभी से स्टार्ट कर दो सीखना। देखो नंबर्स के बारे में बताता हूँ। देखो कुल सेब जो है, एप्पल जो है, वो इस रेशियो में, इस रेशियो में मतलब 3:2:5 है। 3:2:5 है। अच्छा, और क्या है समझना जरा। 10 कितने, 15, 10, 5, 15, 10 और ये कितना होगा? बात क्लियर है? 15, 10 और 5 के भाव से बेच। इधर हमेशा नंबर्स के बारे में होगा, इधर रेट है, एवरेज है, परसेंटेज ऊपर रहेगा। ये नंबर्स के बारे में है। यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें रेशियो दे रखा है, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, आपसे अच्छा कौन जानता है, ध्यान से सुनिए। हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू ये है, कितना ज़्यादा है सर बताइए जरा? 5 ज़्यादा है। 1 पर 5 अगर ज़्यादा है तो 2 पे कितना, 10 का इंक्रीमेंट। क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से देखा हमने कितना ज़्यादा, सर 10 ज़्यादा है, 10 का ज़्यादा है। 1 पर 10 तो 3 पे कितना, 30 का। मतलब टोटल 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर सर? 3 और 2 5 और 5 10 पे। मतलब 40/10 कितना हो जाएगा? हमारी सोच से 4 ज़्यादा है, हमारी सोच से 4 ज़्यादा है। हमारी सोच 5 थी, 5 + 4 कितना होगा भाई? टोटल 9 होगा इस प्रश्न। कोई है क्या? हम हमेशा कहते हैं एवरेज वैल्यू पता करता। देखिए औसत मूल्य ज्ञात करो एक का, यूनिट वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू कितनी, 9 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो शुरू से आखिरी तक जुड़े होंगे बच्चे, उन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं आपको दावा करता हूँ। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर स्टूडियो, थोड़ा सा जो ट्रैफिक है, टीचर्स के आवागमन का ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं लोगों के लिए, अब ये तो नहीं है कि क्लास हो ही नहीं, इससे अच्छा है कि इस मोड में हम लोग भी अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाद में देखते हैं। मैं कभी आपको ये भी इंसिस्ट नहीं करता कि आप लाइव आइए। लाइव आएँ तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कंटेंट डिलीवर करना ही है। तो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि आप जब भी इस क्लास को देखते हैं, आप क्या करेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट में आप लोग लिख देंगे, ताकि जब भी हम उसको, नॉर्मली कमेंट आप लोगों को देखता रहता हूँ, कोई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसको हम लोग काम कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये JSM मेथड था, इसका बखूबी इस्तेमाल हमने यहाँ पे सीखा है। चलिए 9 क्वेश्चन हमने कर लिए लगभग, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए। किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए गए व्यय है, व्यय का रेशियो। तो हमेशा कहते हैं हम रेशियो को, नंबर्स की बात जगह करते हैं तो वो नीचे लिखते हैं। तो नंबर्स यहाँ कितने होंगे? 12, ये कितने बताइए जरा? 17, और ये कितना होगा? बहुत ज़्यादा आज ठंड लग रही है। लग रहा है हाड़ कांप जाएंगे मेरे। ठीक है, 12, 17 और 3 हो जाएगा। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो। तो इसमें देखिए कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, इस पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? पहले पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे पर 30% का इंक्रीमेंट हुआ, और तीसरे पर 50% का इंक्रीमेंट। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि सर व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब ये भी प्रतिशत इंक्रीमेंट, ये भी परसेंटेज इंक्रीमेंट, ये भी परसेंटेज इंक्रीमेंट। वो कह रहा है कि ऑल ओवर, यहाँ पर बताइए ऑल ओवर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। काम वही करना, सेम वही लॉजिक लगाना है। हम कहेंगे सर कोई बात नहीं, रेशियो हमारा ये n का रेशियो ही है। मिनिमम कौन सी वैल्यू? 20। कितना ज़्यादा बताइए जरा? 10। 1 पर 10 तो 17 पे 170। 170% का यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, प्लस 10। देखिए जरा यहाँ, ये कितना ज़्यादा हो गया बताइए जरा? ये कितना ज़्यादा हो गया? 30%। 1 पर अगर 30% तो 3 पे कितना? 90%।
ये कितना हो गया टोटल, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया सर? 260 का हो गया। कितने पर? 17 3 20, 20 और 12 32। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि 260% की जो वृद्धि हुई है वो 32 पर हुई है। एक पर कितने की होगी बताओ जरा? एक पर कितने की होगी? एक पर कितने की होगी? यूनिट वैल्यू निकालनी है हमें तो यूनिट वैल्यू निकालनी है। तो किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 से काटोगे तो 4 6 के 24, 64। नहीं नहीं नहीं, 64 कहाँ से? 4 से काटोगे ना, 4 6 के 24, 4 5 20, 65। और 4 से काटोगे तो मतलब ये हो गया आपके 8 सही 1/8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपकी सोच से इतना ज़्यादा है, आपकी सोच से इतना ज़्यादा है। मतलब आपने सोचा कितना था? 20। 20 और 8 28, 28 सही 1/8% ही क्या होगा? 28 से 1/8 कोई है कहीं? मज़ेदार चीज़ है कि नहीं? इसकी इम्पोर्टेंस समझो, बार बार कह रहा हूँ, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे तो आपसे क्लियर हो जाएगा, ये आपके दिमाग में या आपसे ये क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे ना, ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। इतना अगर इसको नहीं समझते तो आप क्या करते हैं? इसको 1200 लिखते, इसको 1700, इसको 300 में इंक्रीमेंट करते, फिर जोड़ते घटाते, पता नहीं क्या क्या ड्रामा करते। जबकि कुछ नहीं करना है, हमें JSM मेथड का इस्तेमाल करना है। जूनियर वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 है। 20 है। 20 से हमने यहाँ पर देखा कि कितना डेविएशन हो रहा है। 10 का हो रहा है 17 पर। 10 कितने का हो रहा है? ये भी कितने का है? ये तो कितना है? 10 का है। और ये कितने का है? 30 का है क्या? ये कितने का? 30 का। डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आपसे हो जाएगा। डाउनलोड कर लेंगे बजर आप लोग। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ गई सारी? कोई भी क्वेरी अगर है तो आप पूछ लें कमेंट के थ्रू। तीन सेक्शन नंबर्स के बारे में पता करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर्स के बारे में हमेशा कहता हूँ कि आप नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखिए। नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में लिखिए। नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या पाएंगे आप पाएंगे कि सर क्या हो रहा है? 4 5 और 6। बोलिए जरा, 4 5 और 6 हो। इसमें 10% का, इसमें कितने परसेंट का बताओ जरा? 20% का। और इसमें कितने परसेंट का? 10% पास है। देखिए पास 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 है तो आंसर भी किस में आएगा? पास में आएगा। आंसर भी किस में आएगा? पास में आएगा। यहाँ वाली चीज़ जो आएगी वो भी किस में? पास में आएगी। मिनिमम वैल्यू कौन सी है सर? ये तो नंबर्स का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 10% का इंक्रीमेंट हो। एक पर अगर 10% का हो रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने? 5। इसका मतलब टोटल 50% का इंक्रीमेंट यहाँ। अच्छा यहाँ पे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को 6 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये तो जीरो ही हो गया ना। तो कितना हो गया? 50% का इंक्रीमेंट हो गया। कितने पर? 4 5 9 6 15 पे। 15 काट छाट कीजिए जरा। काट छाट करेंगे तो कितना होगा? 10 बटा कितना हो जाएगा? 5 से काट रहा हूँ 3। मतलब जो आपकी सोच है उससे 3 सही 1/3% ज़्यादा है। आपकी सोच से 3 सही 1/3% ज़्यादा है। आपने सोचा क्या था? 10 10 10। तो 10 3 13 सही 1/3%। यही आपके, देख लीजिए, देख लीजिए। बिल्कुल आपको समझदारी से काम लेनी है और आप समझ भी रहे होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लें। हमें हमेशा रेशियो मेथड का काम करना है। रेशियो का मतलब ये इनके नंबर्स के रेशियो के बारे में हम हमेशा रेशियो के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर 40 50 होगा तो इसको देखो मल्टीप्लाई करने में वही 1 पर 10 तो 50 पे 500, वही फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी हार्ड। इसलिए हमें क्या करना है? हमें रेशियो पे काम करना है। बार बार कह रहा हूँ कि नंबर्स का रेशियो रखो। नंबर्स का नंबर्स के रेशियो पे खेलो। नंबर्स के रेशियो पर खेलो। नंबर्स के रेशियो पे खेलना, हमेशा हमेशा आपको यही काम करना है। नंबर्स के रेशियो पर ही खेलना है
और कोई दूसरे मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर वैसा ही कुछ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नंबर्स का रेशियो क्या है, 11, 9 और 5। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, मेल, फीमेल और चाइल्ड, इनका रेशियो क्या है, 11, 9 और 5 है। क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है। आपसे आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्लास को जरूर अटेंड करें आप। देखिए यहाँ पर क्या है, निरक्षरता का प्रतिशत पूछा है। देखो 80% अगर साक्षर हैं, 80% अगर साक्षर हैं तो हम कहेंगे सर 20% क्या है, इलिटरेट है, क्योंकि हमें इलिटरेसी चाहिए, लिटरेसी नहीं चाहिए। 30% निरक्षर है, कोई बात नहीं, हमें निरक्षर ही चाहिए। समझ में आ रही बात। जो साक्षर है उसको निरक्षर में बदलना है, जो लिटरेट हैं उनको इलिटरेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 30% इलिटरेसी है, तो हमें कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं। पहली बात तो यहाँ तक क्लियर करो, एक बार यहाँ तक खुद से पूछो कि क्या सब कुछ क्लियर है। हमने ये रेशियो लिखा, हमने ये परसेंटेज वैल्यू रखी, क्यों रखी, क्योंकि हमें इलिटरेट 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 चाहिए, तभी आंसर जो आएगा वो इलिटरेट में आएगा। फेल 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 तो आंसर फेल में आएगा, पास 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 तो आंसर पास में आएगा। अब देखिए क्या करना, हमें यहाँ की वाली वैल्यू पता करनी। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10 है। कितना ज़्यादा, एक पर अगर 20% का इंक्रीमेंट आ जाता है तो 9 पे कितना आएगा बताइए जरा, 180 का आएगा। एक पर अगर 20% का इंक्रीमेंट है तो 9 पे कितना होगा, 180% का। क्लियर है। एक पर अगर यहाँ से देखो, एक पर कितने का इंक्रीमेंट है, 10% का। एक पर अगर 10% का इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, तो 11 पे कितना होगा, 110 का। मतलब टोटल जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितने लोगों पे आ रहा है, 11, 9, 20, 5, 25 पे आ रहा है, 25 लोगों पे आ रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं 290% की जो वृद्धि हो रही है, 290% की जो वृद्धि हो रही है वो कितने लोगों पे हो रही है, 25 लोगों। क्या ये बात समझ में आ रही है। काट छाट करो और कोई इलाज नहीं है इसका, कैलकुलेशन तो करवाएगा थोड़ा बहुत। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 58, और ये कितना हो जाएगा, 5। मतलब आपकी सोच से इतना परसेंट ज़्यादा है, आपकी सोच से इतना परसेंट ज़्यादा है। तो आपने सोचा था 10, 10, 11, 21, 21 सही। ये जो आंसर होगा वो कितना होगा, 21 सही 3/5, 21 सही 3/5% इस प्रश्न का क्या होगा। बात समझ में आ रही है, एक बार क्लियर करो इस चीज़। कुछ लोग इसको ऐसे बोलेंगे 21 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा क्या, ठीक है ना। 21.6% भी बोल। क्लियर है। साक्षर 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 खेलना नहीं है। आप वैसे साक्षर से निकालते ना तो आंसर लिटरेसी में आता, उसको 100 माइनस करना पड़ता। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने पहले ही इलिटरेट पे खेला है, इलिटरेट पे। इलिटरेट इलिटरेट इलिटरेट, एक बार देख लें, समझ लें। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हूँ मैं, आप लोग समझो जरा इस चीज़। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। क्या कहता है सुनिए और देखिए। नंबर्स का है, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो हम वही करेंगे, मेल और फीमेल। थोड़ा सा आप समझदार बनिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। 43 और ये कितना हो जाता है, 37। क्लियर है ना, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है।
अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर क्या हो रहा है। देखिए निरक्षरता का प्रतिशत पूछा है, निरक्षरता का प्रतिशत पूछा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, निरक्षर लोगों की बात करनी पड़ेगी। साक्षर कितने, 88%, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 12% क्या हो जाएंगे, इलिटरेट होंगे, 12% इलिटरेट होंगे। और स्त्रियों के निरक्षर 20% है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, इलिटरेट ही है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 12, कितना ज़्यादा, 8%। 1 पर 8% का अगर हो रहा है तो 37 पे कितना होगा बताओ जरा, 37 पे कितना हो जाएगा बताओ जरा, 240 और 56, 296 हो जाएगा क्या, एक बार चेक करो जरा। 1 पर अगर 8% तो 37 पे कितना होगा, क्योंकि क्या देखो कट तो रहा ही नहीं है ना, ये तो कट तो रहा ही नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा आप वेट करें। एक बार थोड़ा सा वेट करें ना। आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 296% जो है वो ज़्यादा है, 296% बोल दो ज़्यादा है ना। और ये ज़्यादा है कितने में बताओ जरा, कितने लोगों में, तो आप कहोगे सर ये टोटल 80 लोगों में ज़्यादा है। 80 को मैं कितना लिख दूँ, 8 इंटू 10 लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 8 7 56, मतलब 3.7% का इंक्रीमेंट है। आपकी सोच से 3.7% क्या है, ये ज़्यादा है। आपकी सोच से 3.7% ज़्यादा है, आपकी सोच से 3.7% ज़्यादा है, मतलब 12 और 3 कितना हो गया, 15.7% इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। 15.7% इस प्रश्न का, 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15.7 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए 15.7 हो जाएगा इसमें। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अगर आप साक्षर साक्षर खेलते तो आंसर लिटरेसी में आता, साक्षरता में आता, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए निरक्षरता के प्रतिशत की बात कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर, इसका मतलब 12% क्या है, निरक्षर है। महिलाओं के बारे में ये निरक्षरता का बता रहा था, हमने देखा कि सर 1 पर 8 तो 37 पे कितना होगा, 296, 296% का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने लोगों पे सर, 80 लोगों पे। 80 को मैंने 8 इंटू 10 कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल को समझ, तो 8 या 24 हो जाएगा, 5 37 बार जाएगा, 37/10 कितना होगा, 3.7। इसका मतलब जो भी आपने सोचा था उससे 3.7 ज़्यादा है, इसलिए बार बार मैं प्लस लगा रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा हर बार मैं इंक्रीमेंट के सामने मैं प्लस लगाता हूँ, और वही इस चीज़ को समझाता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगर पूछता साक्षर कितने परसेंट होंगे, अगर पूछता कि सर साक्षर कितने प्रतिशत हैं, तो क्या करते बताओ जरा। तो आप क्या करते, 100 में से आप क्या करते, 100 में से आप माइनस कर देते 15.7 को, कितना हो जाता, 0.3 हो जाता, 16 हो जाता, और ये 84 हो जाता, मतलब परसेंट हो जाता है ना। ये साक्षरता का पूछता तो हम करते, बाकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू के साथ डील करनी होती है, मिनिमम वैल्यू के साथ डील करनी होती है, उसी तरीके से हमें काम करना। बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एसएससी परीक्षा में कुल 4 विषय हैं, मैथ्स है, देखो जरा यहाँ पे, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और जीएस है, जीके है, जो भी मान लो।
इनके कुल अंक क्रमशः देखो 5 से काटो, इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बताओ पहले तो। 5 से काटोगे ना तो कितना होगा 12, 5 से काटोगे तो 36 बार चला जाएगा। 5 से मत काटो, 15 से काटो, 15 से काटो 12, 15 से काटोगे 10, 15 से काटोगे 8 और 15 से काटोगे 5। मतलब इनके रेशियो की बात करते हैं तो कितना होगा 12, 10, 8 और 5। क्लियर है? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस जो इनका रेशियो इस तरीके से गिवन होगा। अब देखिए परसेंटेज कितना है, आप कह रहे हैं कि सर 69% यहाँ पर है, यहाँ 71% है, ये कितना होगा 74% है, और यहाँ कितना है 71%। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि सर हमें क्या करना है, एग्रीगेट निकालना है। यहाँ एग्रीगेट निकालना है। देखिए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो हमें सभी को मिला करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्रीगेट कितना परसेंट का इंक्रीमेंट परसेंटेज गेन करता है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेके चल। अब कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बात को समझिए। अभी बात हुई थी कि हम इस प्रश्न में अगर JSM मेथड यूज कर लें तो आपको कम एनर्जी, कम टाइमिंग का वेस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू देखिए, रेशियो तो आपने निकाली है, ये नंबर्स का ही रेशियो है। देखिए नंबर्स के रेशियो की बात अगर हम करें तो कुल कितने लोग हैं, कुल कितना खर्चा का रेशियो, जैसे 15, 20, 30 रुपया खर्चा है तो उसका रेशियो। नीचे हमेशा ध्यान रखिए ये नंबर्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स का मतलब कुल कितने अंक हैं, कुल कितनी संख्या है, कितना रुपया का खर्चा है, और ऊपर हमेशा या तो एवरेज होगा या फिर क्या होगा, परसेंटेज होगा। एवरेज होगा तो टोटल एवरेज पूछेगा, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज पूछेगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, देखो हम कह रहे हैं कि सर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आप कह रहे हैं सर 69 है, कितना ज़्यादा बताइए जरा। इस प्रश्न में आपके सारे दिमाग के धागे खुल जाएंगे। एक पर अगर 2% है तो 10 पे कितना, सर 20% का इंक्रीमेंट हो, 20% का यहाँ इंक्रीमेंट हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा बताओ जरा। सर क्या 5% का है क्या, 5%। एक पर 5 अगर है तो 8 पे कितना, 40, 40% का इंक्रीमेंट लिखा हूँ। यहाँ पर कितना बताओ जरा, यहाँ पे 2% का, 2%। एक पर अगर 2 तो 5 पे कितना होगा, 10% का, 10% का इंक्रीमेंट होगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बताओ जरा। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इक्वल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, जो भी होगा, टोटल अनुपातों का योगफल कितना हो गया, 12, 10, 22 और 8, 30, 5, 35। मतलब ये जो 70% का इंक्रीमेंट हुआ है, 70% का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने लोगों पे हुआ है, 35 लोगों पे हुआ है। मतलब आंसर जो होगा वो 2% आपकी सोच से ज़्यादा होगा। आपने जितना सोचा उससे 2% ज़्यादा होगा। मतलब 69 और 2 कितना होगा, 71%। आपने जितना सोचा था, आपने 69 ही सोचा था सबको, इसको 69, इसको 69, इसको 69। लेकिन हमने देखा कि सर इस पे 2 ज़्यादा है, तो 1 पर 2 तो 10 पे कितना, 20। 1 पर 5 तो 8 पे कितना, 40। 1 पर 2 तो 5 पे कितना, 10। आपने जो 70% का इंक्रीमेंट देखा वो टोटल 35 लोगों पर है। ये 1 पर कितना होगा, यूनिट वैल्यू हमेशा निकालता है 2% का। मतलब आपकी सोच से 2% ज़्यादा है। मिनिमम वैल्यू क्या थी, 69 थी, आंसर 71 होगा और यही इस प्रश्न का जवाब होगा। वरना आप क्या करते, आपको पता होना चाहिए, आप परसेंटेज निकालते, जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते हो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक बार में आपको समझ में ना आए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार, लेकिन आपको 110% आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ये कोई एक मेथड नहीं है, ये आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ाता हुआ या बढ़ता हुआ एक कदम है। ये इस मेथड के बारे में पूरी जानकारी ले लेना, उस पर महारत हासिल करना, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के और नज़दीक हो रहे हैं, क्योंकि टाइम एनर्जी दोनों की बचत कर रहा है ये मेथड। चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन इसका JSM का नहीं है, गलती से आ गया है, तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे चलते। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग है। ये 2 क्वेश्चन थोड़े गलत कर रखे हैं इन्होंने, टाइप ही गलत कर रखा है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 क्वेश्चन जो मैंने
ट्वीट किए हैं वो जेएसएम का एक्चुअली नहीं था वो, ठीक है ना। मैं सॉल्व कराना चाहूँ तो करा दूंगा, बट वो जेएसएम का नहीं था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल जेएसएम की बात कर रहे हैं। तो दो क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के हैं। अलग लेवल का पिछला प्रश्न तो गलत ही था, और उससे पहले वाला जो था वो जेएसएम पर नहीं था, वो बेसिक कैलकुलेशन पे था। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो प्रश्न है वो ये फिलहाल के लिए देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। देखो ध्यान से, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये हिसाब से प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। देखिए ये कौन सा प्रश्न हो गया, प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का ये प्रश्न है। तो कुल कितने आर्टिकल्स हैं, 2600 हैं। 2600 हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को यहाँ ध्यान दो जरा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है कि नहीं। और शेष लिखा हुआ तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको किससे काटें बताओ जरा, तो किससे काटें बताओ। तेरे से काटो, तेरे से काटो, है ना। या फिर काम करो, देखो अब कोशिश करना समझने की, मैं जो कह रहा हूँ। देखो एक जीरो सबका काट दो, इसका भी काट दो, इसका भी काट दो, इसका भी काट दो, इसका भी काट दो। समझना जरा, दिखाई दे रहा आपको, एक एक जीरो हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, 13 से काटते हैं इसको, 13 से काटें तो 7 हो जाएगा, ये 5 जाएगा और ये 8 जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे कलाकारों 91 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। काट छाट करो, 13 से काटो 7, 13 से काटो 5 और 13 से काटो 1। मतलब 7 5 12 6 18 हो गया, 18 हो गया। और इसको भी 13 से काटो, इसको भी 13 से काटोगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, 20 थे। हमने सबको 13 से काट दिया, कितना हो गया, 20 में से 7 5 12 6 18 2 20 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे सर 7 5 6 और ये कितना आ गया, 2 आ गया। टोटल 20 ही आर्टिकल हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि आप वैसे 100 में से 2600 में से इन सबको जोड़ के माइनस करते तो भी वही आता, लेकिन हमने क्या किया, 2600 को हमने तोड़ ताड़ के, बिल्कुल क्योंकि रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है, तो हर एक चीज़ को हमने क्या कर दिया, हमने हमने हर एक चीज़ को क्या कर दिया, कम कर दिया, रेशियो से काट 130 से हिसाब से काट दिया हमने। काटा तो 20 बार 7 बार, ये बार 5 बार, ठीक है ना। ये बात आपको, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना, पहला को 9.6% का प्रॉफिट है, पहले वाले को 9.6% का प्रॉफिट है, 9.6% का, 9.6% का प्रॉफिट है। दूसरे पर कितना, 15.6% का, 15.6%। तीसरे पर कितना, 14.6% का, 14.6% का। और अगले पे कितना, 13.6% का, 13.6%, 13.6% का। एक बार देख लो, सबसे ज़बरदस्त जो काम है वो ये है, ध्यान रखिए। 2600 को अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 910 780 और 650 सबको जोड़ के आप 2600 में से माइनस करते। इसलिए पहले हमने क्या कर दिया, हमने सारा कैंसिल आउट कर दिया। हमने 130 से काट दिया सीधा सीधा सबको ही। तो इसका मतलब 20 ही वस्तुएं हैं, 20 में से ये 7 हो गई, ये 5 हो गई, ये हो गई, 6 हो गई, तो 2 ही वस्तुएं बचेंगी, है ना। 260 होता, इधर इधर क्या होता, 260 होता, ठीक है ना। उसको काटते 130 से तो 2 बचता। अब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सर इतनी है, ये वाली है। कितना ज़्यादा, सर ये हो गया 6%। 1 पर 6% तो 5 पे कितना, 30%, 30%। अब देखो ये कितना, सर ये 5%, 1 पर 5% तो 6 पे कितना, 30% का परसेंट। ये कितना बताओ जरा, 1 पर 4% का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 पे कितना, 8% का।
और टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 6 2 8 5 13 और 7 कितना हो गया 20। मतलब कुल मिलाकर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है आप देखो, 30 30 60 68 68% का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 20 पर। एक पर कितना होगा बताओ जरा, एक पर कितना हो गया, आप कहोगे सर 3.4% का, 3.4% की इंक्रीमेंट होगा। मतलब आंसर जो होगा वो आपकी सोच से 3.4 ज़्यादा होगा। तो 9.6 प्लस 3.4 मतलब कितना हो गया, 13 हो गया। क्या ठीक है, तेरा कोई है क्या, तेरा आंसर। मतलब ये है कि सर 3.4% का इंक्रीमेंट होने का मतलब ये हो जाता है, 3.4% का इंक्रीमेंट होने का मतलब ये हो जाता है कि सर वो क्या हो रहा है, 13% हो रहा है। 13% का मतलब हम ये कहेंगे कि सीधा सीधा 13 रुपया है इस चीज़, ठीक है ना। 13% का मतलब 100 में से 13 ही रुपया है, आपको ये ध्यान रखना है। डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा एक बात समझिए जरा, रुको 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 अभी रुको जरा, कैसे हो जाएगा। एक मिनट रुको जरा, थोड़ी सी गलती हमने, 13% का लाभ होगा ना। ठीक है ठीक है, देखो जरा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे हिसाब से 13% का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में कितने का हो रहा है, 1690 का। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 130 हो जाएगी ना। तो अब कहानी ये है कि हमें पूछा है कि प्रत्येक आर्टिकल की क्या हो जाएगी, तो आप ये कहोगे कि सर क्या है, 30 अगर है, समझना जरा, लाभ कितने परसेंट का हो गया हमारे हिसाब से, 13% का। प्रश्न में कितने लाभ कितने का है, इतने परसेंट, इतने रुपए का। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी, जरा 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके 130 हो जाएगी, ठीक है ना, 130 हो जाएगी 1% की। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आपको केवल कितने परसेंट का बताओ जरा, प्रत्येक आर्टिकल, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300, 1300 हो जाएगा। और गलत आ रही है क्या, इसको चेक करो जरा, इस लाभ पर बेचा, इस पर इतने पर लाभ पर, थोड़ा सा देखो एक बार चेक करो जरा। 13% जो प्रॉफिट है ना हमारे हिसाब से कितना आ गया, कुल लाभ 169 जीरो आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। और हमें क्या करना है कि 130 अगर है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ हमने गलती कर तो नहीं की ना। 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लाभ अगर हो गया है 100% की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1300 हो जाएगी क्या। 13,000, 1300 ही होगा। क्योंकि हम अगर 13% की वैल्यू निकालते हैं, 116 169 130 निकाल लेते हैं, 130 निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, थोड़ा सा अटके पड़े हम लोग। हाँ, एक पर अगर 130% का आ जाएगा, एक की वैल्यू 130 आ जाएगी, 1% की वैल्यू, तो 100% का मतलब हो जाता है कि आपको सीपी पूरा पता चल गया। सीपी कितना हो गया इसका, 13,000, 13,000 रुपये अगर हो गया उसका सीपी, तो थोड़ा सा एक बार चेक करना जरा, मुझे लगता है कुछ गलती तो कर रखा है, फिर तो चेक करना जरा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है बट ठीक है कोई ना, तो देख लेंगे जो भी है, ठीक है, चलते हैं आगे।
देखिए ये प्रश्न जो सामने है ये किसका दिया हुआ है, देखना जरा। मैंने वो जो मेथड है वो इस्तेमाल वही किया है, हमने वही मेथड इस्तेमाल किया है मैंने जो होना चाहिए था, है ना। तो मैं अभी चेक करके बता दूंगा, देख लूंगा क्या क्वेश्चन में तो गलत नहीं। देखिए ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कुल पैसे का 25%, शेष का 7/15। तो देखिए पहली बात तो 25% का मतलब होता है 1/4 और 7/15 यहाँ पे हो जाता है। तो हम मानते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि 1/4 और 7/15 ऐसा करते हैं कि टोटल को हम लोग मान लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ मानते हैं जो 15 और 4 दोनों का हो, तो या तो 60 मान लो, या तो 60 मान लो, या तो 60 मान लो, या फिर कितना मान लो, अगर 20 मान लोगे तो भी बात हो जाएगी, या तो 60 मानो तो भी बात बन जाएगी, या फिर 20 मान लेते हैं टोटल को। टोटल को हम कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। देखना कभी क्या होगा, देखना भी क्या होगा। अगर 20 इसको मान लेते हो टोटल 20 मान लेते हो तो देखो क्या होगा आपके पास, 25% का मतलब 25% का मतलब चौथाई कितना हो जाएगा, 5 रुपये, 5 रुपये। शेष कितना बचा, 15, 15 का शेष का देखो, शेष धन का 7/15, तो कितना बचा, आप कहोगे 15 का 7/15 कितना होगा, 7 रुपये हो जाएगा। तो 5 7 12 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर हम 20 एज्यूम करते हैं तो पहले 25%, चौथाई हिस्सा कितना होगा, 5 रुपये। फिर शेष कितना बचा, देखो क्या लिखा हुआ शेष, तो शेष बचेगा आपके कितना, 5 रुपया कट गया तो 15 रुपया। 15 का 7/5 15 जो होगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया। 20 में से 7 और 5 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 7 8 पे अपने को खेल खेलना पड़ेगा, 5 7 और 8 पे खेल खेलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 5 7 और 8 पे मुझे खेल खेलना पड़ेगा, मूलधन का ये रेशियो है। अब देखो क्या है, ब्याज दर 13.2% है, 13.2% है, 13.2% है यहाँ पर। आगे चलते हैं, दूसरे पर कितना है, 9.2% है, 9.2% है। और तीसरे पर कितना है, 14.2%, 14.2% है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ये बात आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम लोग अलग अलग 14.2। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ का एग्रीगेट परसेंट निकालूँ, एग्रीगेट परसेंट निकालूँ। तो कितना ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 4%। एक पर अगर 4% हो गया तो 5 पे कितना होगा, 20%, 20%। यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया सर, 5% हो गया। एक पर अगर 5% तो 8 पे कितना, 40%। मतलब टोटल 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 8 7 15 5 20 पर। मतलब आपकी सोच से 3% ज़्यादा है, आपकी सोच से 3% ज़्यादा है, आपकी सोच से 3% ज़्यादा है। मतलब 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2% इसका पर एनम हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ तक एक बार चेक करो, यहाँ तक एक बार चेक करो। जो एवरेज रेट होगी वो 12.2% होगी पर एनम। एक साल का अगर ब्याज होगा इन सभी का मिला करके तो कितना होगा, 12.2% होगा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है ना। अब ये देखो SICI का प्रश्न है, ये SICI का प्रश्न हो गया, SI का हो गया प्रश्न। इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर एक साल में अगर 12.2 है तो हमें कितनी बात करनी है, 3 साल की बात करनी है। मतलब टोटल 36.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है ब्याज में 3660 रुपये। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए जरा, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 1% की वैल्यू अगर 100 के बराबर हो जाती है तो क्या होगा समझना जरा। 1% की वैल्यू अगर 100 की वैल्यू हो जाती है तो मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन कितना होगा बताओ जरा, इसने पूछा क्या, बैंक बी में पूछा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मूलधन 10,000 रुपये है, वो किस में, ये मूलधन प्रिंसिपल का ही तो रेशियो है, ये प्रिंसिपल का तो रेशियो है। 5 7 12 8 20, 20 की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये है। 20 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 10 के है।
तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 के हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5 के हो जाएगी। इसका मतलब अपने को बी, ये बी यही था, बी ये था, तो 7 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3500 रुपये हो जाएगी। अच्छा के नहीं है भाई, ये 10 के नहीं, 10,000 है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा ना, 35,000 रुपये थोड़ी ना होगा। हाँ एक बार देखो जरा, एक की वैल्यू 100 हो जाएगी ना, कितना होगा 10,000। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैंने कहा 20 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा 20 की यूनिट 10 के है ना, एक की वैल्यू 5 के कहाँ से आ गई भाई, मजे लेते हो, मैं भी कहूँ क्या हो गया। देखो जरा यहाँ पे, एक 20 की वैल्यू अगर कितनी है, 10 के है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, या फिर आप ऐसे कर लो कि आधा के हो जाएगा, आधा के हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 हो जाएगी, आधा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। नहीं समझ में आई बात, मैंने के लिख दिया इसलिए परेशान हो गए आप, मैंने के लिख दिया इसलिए परेशान हो गए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। 10,000 रुपये, 10,000, तो ये कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। इसलिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो ये 3500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें आप लोग, एक बार चेक कर लें इस चीज़ को, एक बार आप लोग इस चीज़ को चेक कर लें। ठीक है, समझ में आई बात, वो क्वेश्चन वापस करेंगे, अभी क्वेश्चन बीच में अटका हुआ था ना, उसका आंसर क्या आ रहा था मुझे पता नहीं, 13 आ रहा था कि क्या आ रहा था, एक बार चेक करेंगे हम लोग। एक बार समझो जरा फिर से मैंने क्या बताया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सर पहली बात तो ये है कि चौथाई, इसका मतलब चौथाई, इसका मतलब 7/15, तो या तो 60 रुपये मान लो, या फिर आप इस तरीके से मानो ताकि आपको कट कटा के आंसर मिल जाए। तो हम कहेंगे सर चौथाई 20, हमने टोटल कितना यूनिट मान लिया, हमने 20 यूनिट मान लिया, तो 20 यूनिट का मतलब चौथाई कितना हो जाएगा, 5 रुपया, 15 रुपया बचा, 15 का 7/15 कितना होगा, 7 रुपया होगा, 12 रुपया बच गया 20 में से, तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया। इसका रेशियो दे रखा है, आ गया, इसकी वैल्यू दे रखी है, हमने एग्रीगेट निकाला कितने परसेंट आ रहा है, तो 12.2% पर एनम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि एक पर अगर 12.2% का इंक्रीमेंट मतलब आ रहा है, तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना होगा, आप कहोगे सर टोटल 36.6% का हो जाएगा। 36.6% की वैल्यू दे रखी है, हमने टोटल मूलधन कितना माना, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मान लिया। 10,000 रुपये जब हमने मान लिया तो ये क्या है, टोटल मूलधन है, हमारे हिसाब से मूलधन कितना माना था, 20 यूनिट, 20 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपये, एक की वैल्यू 500, तो ये वैल्यू हमारे पास 7 रुपये, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 रुपये हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक आप पूछता तो एक की वैल्यू 500 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होती, 2500 रुपये। अगर इसका होता तो कितना पूछते हम लोग, कहते 4,000 रुपये कहते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स में अच्छे नॉलेज है, ये कहा जाता है, मैथ्स में अच्छी नॉलेज है आपके पास, इन सभी का मतलब यही। तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे है, ये ध्यान रखिए, 1 साल का था ये, 3 साल का जब कहा है तो हमने 36.3% कह दिया, 36.6% कह दिया, क्यों, क्योंकि हर वर्ष का एसआई क्या होता है, सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा चलते हैं वापस उस प्रश्न की तरफ, वो जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, वापस उसी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था क्या, यही क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इसको, इसको वापस एक बार सॉल्व करते हैं, क्या कहानी, इसको वापस सॉल्व करते हैं, क्या कहानी। तो रेशियो हमने निकाला था, रेशियो याद कीजिए जरा कितना निकाला था हमने, 130 से काटा था, तो 20 था एक, तो ये कितना था, ये 7, ये 9 1 कितना हो गया, 7 हो गया था, ये कितना हो गया, 5 हो गया था, फिर ये हो गया था आपके 6 हो गया था, फिर
5 11 7 18 और लास्ट में कितना बचा था, 2 बचा था। इसका मतलब ये है 7 5 6 और 2 हो गया। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसमें पहले को 9.6% प्रॉफिट, दूसरे पर कितना 15.6% का प्रॉफिट, तीसरे पर कितना 14.6% का प्रॉफिट, और लास्ट वाले में कितना शेष को 13.6%, 13.6। ये बात समझ में आ रही है? वापस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस समय हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो हम कह रहे हैं कि सर मिनिमम वैल्यू यही है, कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, 6%। 1 पर 6 तो 5 पे कितना 30%, 1 पर 5 तो 6 पे कितना 30। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कितना 1 पर 4% तो 2 पे कितना 8%। 6 5 4 7 5 12 12 8 20, 30 60 और 8 68, 68 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा क्या, 68/20। मतलब ये हो जाएगा प्लस का 3.4 हो जाएगा परसेंट। प्लस का 3.4% का मतलब क्या हो गया, ये हमने यहाँ तक निकाल लिया था, कितना होगा 13% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। 13% एग्रीगेट है, ये 3.4% आपकी सोच से ज़्यादा है। आपने कितना सोचा था 9.6, तो 9.6% प्लस कितना होगा 3.4। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, कितना होगा 13% आ गया। पिछली बार हमने क्या कह दिया था, हमने इसको आंसर बोल दिया था, ये आंसर नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये आंसर नहीं है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, है ना। मतलब एग्रीगेट कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, पिछली बार भी हमने किया था 13% का। अब ये 13% का लाभ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1690 रुपया। तो 13% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1690। हम लोगों ने सही किया था रुपया। 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 130 रुपया हो जाएगी। और सीपी मतलब 100% का मतलब कितना हो जाएगा, सीपी अगर पूछे कोई आपसे, सीपी कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,000 रुपये। अब मुझे बताइए 13,000 रुपये जो है ना, 13,000 रुपये है जो, 13,000 रुपये में मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास 13,000 रुपये। टोटल आपने 13,000 रुपये खर्च किए कितनी वस्तुओं के लिए 2600 के लिए। तो 2600 वस्तुओं के लिए आपने 13,000 रुपये खरीदे, सॉरी 2600, आपने 13,000 रुपये खर्च किए। आपने 13,000 रुपये जो खर्च किए वो 2600 वस्तुओं पर खर्चा किया आपने। तो एक वस्तु कीमत कितनी हो जाएगी 5 रुपये। और यही इस प्रश्न का क्या होगा जवाब होगा। ये 5 रुपये यहाँ पे है एक्चुअली, है ना। ये 5 रुपये यहाँ नीचे छुपा हुआ है। आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे, ये 5 रुपीज़ नीचे है, यहाँ पे ये 5 रुपीज़ ही है। ठीक है ना। पिछली बार हमने लगा दिया था, अंदाजा यहाँ तक पहुँच गए थे। मैंने 26,000 मेरे ख्याल से बोला था कि टोटल 26,000 हो जाएगा, तो 13,000 हो जाएगा। और 13,000 में अगर मैं 2600 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 रुपया। ये इसके नीचे छुप गया थोड़ा सा, तो आप समझिए जरा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 20 को यूनिट 20 मान लेना। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 2600 में या फिर 13,000 में 20 का भाग दो। अरे वस्तु जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना वो रियल में तो कितनी है 2600 भी। आपने जो खर्चा किया है ना वो 13,000 रुपये, 13,000 रुपये जो खर्चा किया है वो 2600 वस्तुओं के लिए किया है। आप ये ना सोचें कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल तो 20 ही है, वो 20 रेशियो था। आपने जो 13,000 रुपये खर्चा किया है ना वो 20 वस्तुओं के लिए नहीं किया है, 2600 वस्तुओं के लिए किया। तो एक वस्तु की या कीमत कितनी हो जाएगी 5 रुपये। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये सारे मैंने क्वेश्चन लगभग करवा दिए आपको। जेएसएम पे पूरी तरीके से 100% जो नॉलेज, जो लॉजिक, जो अंडरस्टैंडिंग मुझे देनी चाहिए थी वो मैंने दी है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो रिकॉर्डेड मोड में है, आप 1 2 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जब तक अपने दिमाग में इस चीज़ के साथ नहीं चलोगे कि मुझे समझना है, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं काम करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ये इतना सब ये कहानी बस नज़र आएगी कि हाँ लिख रहा है टीचर, बस क्या कर रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं उनको ही समझ में आएगा। बार बार कह रहा हूँ 100% उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। 1 घंटे की जो क्लासेज हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए, क्योंकि 18 से 19 क्वेश्चन मैंने लगभग 18 क्वेश्चन करवाए, 18 में 2 छोड़ दो,
लगभग 16 क्वेश्चन कराए हैं, एक ही पैटर्न पर अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, या तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।